औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ तलहा नजीब और आप सबको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। बिफोर वी स्टार्ट अवर टॉपिक, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हों वो आप तक बवक्त पहुंच सके। सो आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन का नेम भी देते हैं, इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल। ठीक है, सेल के गिर्द जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है, सबसे बाहर वाली जो बाउंड्री है, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। हाउएवर इन मोस्ट प्लांट्स इट्स कवर बाय द सेल वॉल। ठीक है, प्लांट्स के अंदर इसके बाहर सेल वॉल भी होती है जो इसको कवर करती है, एनिमल्स के अंदर नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स, ठीक है, एंड द प्रोटीन्स। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन जो है, जो ये लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। 60 to 80% इसमें प्रोटीन होते हैं और 20 to 40% लिपिड्स होते हैं। इसके अलावा स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जी, मैनी बायोलॉजिस्ट कंट्रीब्यूटेड टू एस्टेब्लिश द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, बहुत से बायोलॉजिस्ट ने इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की। इट वाज प्रपोज्ड अर्लियर दैट सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर सैंडविच बिटवीन द इनर एंड द आउटर लेयर ऑफ द सेक्शन। ठीक है, लेकिन उसके बाद काफ़ी अरसे बाद ये कंपोज्ड हुआ कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एक लिपिड बाइलेयर है जिसके ऊपर और नीचे जो है वो प्रोटीन का एक कवर बना हुआ है। यानी कि ये जो दरमियान वाला हिस्सा है ये लिपिड्स का है, ये ऊपर और ये नीचे वाला जो है ये प्रोटीन है, और एक सैंडविच की शेप बनाई हुई है इन्होंने कि अंदर क्या आ जाता है, इसके अंदर लिपिड्स और बाहर दोनों साइड्स पे प्रोटीन। ठीक है, द बेसिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द यूनिट मेम्ब्रेन। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हम यूनिट मेम्ब्रेन उसको नेम देते हैं, और ये किस में होता है? हर सेलुलर ऑर्गेनेली के अंदर ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, द प्रोटीन लेयर आर नॉट कंटिन्यूस एंड नॉट कन्फाइंड। अब जो वो प्रोटीन्स के लेयर हैं उसके वो कोई एक कन्फाइंड शेप नहीं है उसकी, मतलब उसके कॉर्नर्स बिल्कुल शार्पली कटेड नहीं है, अनडेफिनेट शेप है। ठीक है, इन आर एम्बेडेड इन द लिपिड्स लेयर्स इन द मोज़ैक मैनर। मोज़ैक मैनर हम किसको कहते हैं? मोज़ैक मैनर, ये जो ये जिगजैग टाइप मैनर आ रहे हैं इसको हम मोज़ैक मैनर कहते हैं। दिस मॉडल आर प्रेजेंट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड वन। अब टाइम तक, अब के वक्त तक जितने भी मॉडल्स इसके जो हैं वो हमें दिए गए हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, उसमें ये सबसे अच्छा मॉडल जो है वो यही मॉडल है। इसको हम नेम देते हैं फ्लूइड मोज़ैक मॉडल के नेम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो ट्रांसपोर्ट कैसे करती है मटेरियल्स को। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल इज वन ऑफ द वाइटल रोल इट प्लेस फॉर द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल। ये आप पॉइंट्स बनाते जाएं, पॉइंट्स की सूरत में लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, इट offers a barrier between cell content and their environment, allowing only selective substance to pass through it. ये क्या करता है? एक बैरियर के तौर पर एक्ट करता है, यानी कि जो सब्सटेंस प्रेजेंट है वो अपनी इन्वायरमेंट से सिर्फ तब मिल सकते हैं जब वो मौजू होगा मिलना। ठीक है, thus it is known as the differentially permeable or the selective permeable membrane. ये मेम्ब्रेन के तौर पर एक्ट करता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, द सब्सटेंस आर लिपिड सोल्यूबल क्रॉस इट मोर इजीली। जो सब्सटेंस लिपिड के अंदर सोल्यूबल होते हैं वो इससे इजीली क्या कहते हैं? गुजर सकते हैं। जब जो के थस इट्स रेगुलेट द फ्लो ऑफ मटेरियल आयंस टू मेंटेन डेफिनेट ग्रेडियंट्स। मैनी स्मॉल गैस मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल, स्मॉल वाटर के मॉलिक्यूल और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बीइंग न्यूट्रल कैन इजीली क्रॉस। ठीक है जी, वो भी इसमें से आसानी से गुजर सकते हैं। वाइल आयंस मीन चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, जब पार्टिकल्स चार्ज हो, हैव सम डिफिकल्टी इन द क्रॉसिंग। जब आयंस हो और वो चार्ज पार्टिकल्स के तौर पर काम कर रहे हो तब इनका गुजरना ज़रा डिफिकल्ट है। मैनी सब्सटेंसेस विच आर नॉट नीडेड, जो सब्सटेंस नहीं होते इनकी नीड,
constantly entering the cell by passive transport, other are taken up against the concentration gradient। ठीक है, वो इनके अंदर से पास आउट होते रहते हैं। वो कौन से किस थ्रू से होते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से होते हैं। द अपहिल मूवमेंट ऑफ द मटेरियल रिक्वायर्ड एनर्जी। ठीक है, अब ये जो अगर हम देखें, ये जो मूवमेंट है अपहिल जा रही है, ये क्या हमारे पास, ये ग्रीन वाली जो बनी है, ये हमारे पास एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी, इसको मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। और वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है? हमारे पास एनर्जी जो होती है वो हमारे पास एटीपी की फॉर्म में होती है। एटीपी की फॉर्म ऑफ एनर्जी ऐसी फॉर्म है जो कि डायरेक्ट एनर्जी की फॉर्म है, यानी कि एक्टिव एनर्जी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हमारे पास है इन द एनिमल सेल्स द सेल मेम्ब्रेन्स हेल्प्स टू टेक इन मटेरियल इन फोल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल्स। एनिमल्स के अंदर हमारे पास सेल वॉल तो नहीं होती, तो वो कैसे हमारे पास मटेरियल के इनटेक या आउटटेक होते हैं? वैक्यूल्स की फॉर्म पे। दिस टाइप ऑफ इनटेक इज टर्म एज एंडोसाइटोसिस एंड द फैगोसाइटोसिस। ठीक है जी, टू इनगल्फ द सॉलिड पार्टिकल्स। अब हमारे पास फैगोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है मटेरियल अंदर जा रहा है, एंडो मीन अंदर जा रहा है। ठीक है, अब कौन सा मटेरियल जा रहा है? उसके अंदर लिक्विड भी होगा, सॉलिड भी होगा। तो ये आगे दो टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं, एक होता है फैगोसाइटोसिस और एक होता है हमारे पास क्या है जी? पिनोसाइटोसिस। जो फैगोसाइटोसिस है वो क्या हमारे पास होता है? उसके अंदर सिर्फ हमारे पास जो सॉलिड मटेरियल है वो जा सकता है, और पिनोसाइटोसिस जिसके अंदर सिर्फ लिक्विड मटेरियल अंदर जा सकता है। इन न्यूरॉन्स, ठीक है, नर्व सेल, सेल मेम्ब्रेन ट्रांसमिट नर्व इंपल्स। न्यूरॉन के अंदर ये जो है ये नर्व इंपल्स भी ट्रांसमिट करती है। ठीक है, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर, बॉडी की एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट तक। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेल वॉल। सेल वॉल कहाँ पे प्रेजेंट है? सिर्फ प्लांट सेल के अंदर। आउटर मोस्ट बाउंड्री इन द मोस्ट प्लांट सेल इज द सेल वॉल। आउटर मोस्ट जो बाउंड्री होती है उसको सेल वॉल का नाम देते हैं। द सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल इज डिफरेंट फ्रॉम देन दैट ऑफ द प्रोकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स से ये डिफरेंट होता है बोथ इन स्ट्रक्चर एंड द केमिकल कंपोजिशन। स्ट्रक्चर में भी डिफरेंट होता है और केमिकल कंपोजिशन में भी डिफरेंट होता है। अब ये कहाँ से सेक्रीट होता है? ये प्रोटोप्लाज्म से सेक्रीट होता है। ठीक है, इट्स थिकनेस वेरीज इन द डिफरेंट सेल्स ऑफ द प्लांट। जैसे जैसे प्लांट्स होंगे वैसे वैसे इसकी थिकनेस ज्यादा होगी। स्मॉल प्लांट्स में इसकी थिकनेस जो होगी वो कम होगी, लार्ज प्लांट जो है उसमें थिकनेस इसकी ज्यादा होगी। अच्छा, इसकी अब 3 लेयर्स आ जाती हैं। कौन कौन सी लेयर आ जाती है? प्राइमरी लेयर, ठीक है, या प्राइमरी वॉल जिसको कहते हैं। सेंटर वाला होता है मिडल लैमिला, सॉरी मिडल लैमिला जो है वो फर्स्ट होता है, फिर है प्राइमरी वॉल, फिर है सेकेंडरी वॉल। अब ये जो मिडल लैमिला है ये भी बिल्कुल प्राइमरी और सेकेंडरी के दरमियान में होता है। द मिडल लैमिला इज फर्स्ट टू बी फॉर्म बिटवीन द प्राइमरी वॉल ऑफ द नेबरिंग सेल। जो साथ वाला सेल है उसकी प्राइमरी वॉल के दरमियान में होगा ये। द प्राइमरी वॉल इज कंपोज्ड ऑफ द सेलुलोज एंड सम डेपोजिशन ऑफ द पेक्टिन एंड द हेमीसेलुलोज। ठीक है, अब जो प्राइमरी वॉल है वो किससे मिलकर बना हुआ है? वो सेलुलोज से मिलकर बना हुआ है, और किससे? हेमीसेलुलोज से मिलकर बना हुआ है। सेलुलोज मॉलिक्यूल्स आर अरेंज इन द क्रिस क्रॉस सेक्शन। ठीक है, द प्राइमरी वॉल इज अ ट्रू वॉल एंड डेवलप अ न्यूली ग्रोइंग सेल। ठीक है, जो प्राइमरी वॉल है वो क्या है? सेल जो न्यू ग्रो कर रहे होते हैं उनको मीडियम प्रोवाइड करती है। द सेकेंडरी वॉल, अब जो आगे सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन इट्स इनर सरफेस। ठीक है, वो सरफेस की अंदर की तरफ मौजूद होती है। जो प्राइमरी वॉल है वो बाहर की तरफ, और जो सेकेंडरी वॉल है वो अंदर की तरफ। ठीक है, और ये क्या होती है? कंपैरेटिवली थिक होती है और रिजिड, यानी कि अपनी शेप चेंज नहीं करती। केमिकली इट इज कंपोज्ड ऑफ, अब वो बनी किससे होती है? ऑर्गेनिक सॉल्ट से बनी होती है। ठीक है जी, उसके बाद वैक्सीज आ जाते हैं, सिलिका, क्यूटेन जेल वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक सेल वॉल लैक सेलुलोज। ठीक है, प्रोकैरियोटिक का जो सेल वॉल होता है उसमें सेलुलोज नहीं होता, लैक मीन नहीं होता। इट्स स्ट्रेंथिंग मटेरियल इज पेप्टिडोग्लाइकॉन। ठीक है, अब जो हमारे पास सेलुलोज तो नहीं है तो वो क्या चीज यूज करता है? वो पेप्टिडोग्लाइकैन यूज करता है या फिर म्यूरिन यूज करता है। अब जो फंजाई के अंदर सेल वॉल है वो चितिन की बनी होती है। ये हमारे पास सेल वॉल का जो है ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल एक लेयर्स की तरह बने होते हैं, धागे जैसे होते हैं, जस्ट लाइक दैट। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस, इंशाल्लाह आपके प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करेंगे।
आज के लिए इतना ही काफ़ी। अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।